जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शरीर पर अगर शक्ति आती है तो ये नियम ज़रूर बनाएं, नहीं तो शक्तियाँ ज़िंदगी भर आपसे रुष्ट रहेंगी। जी हाँ, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। तो भक्तों, अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर पर कोई शक्ति आती है, किसी देवी देवता की सवारी आती है, तो उस व्यक्ति को ये नियम ज़रूर बनाने चाहिए अपने जीवन में। अगर आप ये नियम नहीं बनाते, अगर बिना नियम के आप चलते हो, तो आपको आपकी जो शक्तियां हैं, जो शक्तियां आपके शरीर पर आती हैं, वो जीवन भर आपसे रुष्ट रहती हैं। ठीक है, तो आपको ये नियम ज़रूर बनाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ वो कौन कौन से नियम हैं जो कि आपको ज़रूर बनाने चाहिए अपने जीवन में अगर आपके शरीर पर सवारी आती है। ठीक है, देखिए, पहला नियम जो आपको बनाना चाहिए कि अगर आपके शरीर पर कोई शक्ति आती है, कोई सवारी आती है, तो आपको सबसे पहला नियम ये बनाना है कि आप, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात और मैं आपको बता दूं कि नियम आप ऐसे बनाना कि आप उन नियमों को भंग ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने नियम बनाए, 2-4 महीने आपने उन नियमों का पालन किया और उसके बाद नियम आपने भंग कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती होती है एक साधक की। ठीक है, तो अगर आप ऐसी गलती करते हो तो जो शक्ति आपके शरीर पर आती है वो शक्ति आनी बंद हो जाएगी, आपको अनुभव होने बंद हो जाएंगे, आपके कार्य बनने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो नियम आपको बनाना है कि आपको सबसे पहला नियम बनाना है कि जब भी आप सोकर उठते हो तो आपको सबसे पहले धरती माँ को स्पर्श करना है, प्रणाम करना है। ठीक है, और 5 से 10 मिनट आपको अपने देवी देवता का नाम स्मरना है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम आपको सबसे पहले बनाना है आपके जीवन में। ठीक है, दूसरा नियम आपको बनाना है कि जब भी आप भोजन करते हो, ठीक है, जब भी आप भोजन करोगे तो भोजन से पहले आप उस शक्ति का नाम ज़रूर लोगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आप सर्वप्रथम आप उस शक्ति को पहले लेकर चलोगे तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी जो कि आपने सोची भी नहीं होंगी। तो ये दूसरा नियम आपको ये बनाकर चलना है। तीसरा नियम जो आपको बनाना है कि आपको एक निश्चित समय बनाना है और उस निश्चित समय पर, निश्चित दिन पर आपको आपकी उस शक्ति का, उस देवी देवता का आपको भोग देना है। जैसे मान लो आप माँ काली की सेवा करते हो, माँ काली की शक्ति आप पर आती है, तो आपको माँ काली का एक दिन रखना है। या तो आप शनिवार को भोग दे सकते हो या फिर मंगलवार को दे सकते हो, और आप अगर आपकी क्षमता है दोनों दिन भोग देने की, मंगलवार शनिवार, तो आप दोनों दिन दे सकते हो। ठीक है, एक दिन आप निश्चित करें और उसी दिन आपको भोग ज़रूर देना है। ठीक है, तो ये नियम आपको
तीसरा ज़रूर बनाना है। चौथा नियम कि जब अगर आपके शरीर पर सवारी आती है, शक्ति आती है, तो आपको आपकी पूजा पाठ का नियम आपको ज़रूर बनाना है। मतलब नियम से आपको पूजा पाठ करनी है, ठीक है। आप निश्चित समय रखें, आप अपनी क्षमता के अनुसार से समय रखें कि इस समय में मैं मतलब पूजा पाठ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप या तो दोनों समय आप अगर दोनों समय में अगर आपकी क्षमता है दोनों समय में पूजा पाठ करने की, तो आप दोनों समय रख सकते हो। अगर आप मान लो को आपका कोई काम है, ठीक है, आपको सुबह जल्दी काम पर जाते हो, तो आप शाम को आराम से आप पूजा पाठ कर सकते हो आके, ठीक है। लेकिन नियम से आपको पूजा पाठ करनी है, ठीक है। तो ये नियम भी आपको अपने जीवन में ज़रूर बनाना है। अपनी पूजा पाठ में ये नियम शामिल करना है कि मुझे निश्चित समय पर ही पूजा पाठ करनी है, ठीक है। इस समय मुझे पूजा पर बैठना है तो बैठना है। अब मैं आप बता देती हूँ आपको पांचवा जो नियम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है, ठीक है, जो कि आपको अपने जीवन में अपनी पूजा पाठ में आपको ये नियम ज़रूर बनाना चाहिए, ठीक है। तो जिस व्यक्ति के शरीर पर सवारी आती है, जिस व्यक्ति के शरीर पर शक्ति आती है कोई, तो उस व्यक्ति को मांस मदिरा का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, आप ये नियम ज़रूर बनाएं कि आप अगर पूजा पाठ करते हो और ख़ासकर अगर आपके देवी देवता सात्विक है, तो आपको बिल्कुल भी मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। और अगर आप बालाजी की सेवा करते हो तो आपको लहसुन प्याज से परहेज रखना है, आपको लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये 5 नियम ऐसे हैं जो कि जिस व्यक्ति के शरीर पर शक्ति आती है, अगर वो व्यक्ति ये 5 नियम अपने पूजा पाठ में अपना ले, अपने जीवन में अपना ले, तो शक्तियाँ कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, आप ये नियम ज़रूर बनाएं। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा सदैव आप सभी भक्तों पर बनी रहे।